हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान उन खास 3 बदलाव के बारे में जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। वैसे तो मैं इस चीज़ों को नहीं मानती और अल्ट्रासाउंड करवाने आप जाती हैं तो वहाँ आपको बताते नहीं, और अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 सज़ा हो सकती है, आपको और आपके डॉक्टर को, क्योंकि हमारे भारत में लिंग परीक्षण करवाना बैन है। हाँ, पर पूर्वजों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों के द्वारा बताए गए अनुमान को देख के और उनके लक्षणों को देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में पल रहा शिशु लड़का है कि लड़की है। हालांकि ये 100% सटीक नहीं बैठता है, लेकिन 70 से 80-78% तक सही बैठता है, क्योंकि मेरे केस में ऐसा सही बैठा है। तो हम बात करेंगे कि उन 3 खास बदलाव के बारे में जो हमें गर्भावस्था के दौरान दिखती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंसीव करती हैं कि आपके बॉडी में कुछ न कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ बदलाव हार्मोन चेंजिंग के कारण होते हैं, हार्मोनल चेंज हो जाता है, उस वजह से उल्टी होती है, मतली आता है, चक्कर आती है और आपको आलस लगने लगे कि कुछ नई बदलाव। हर का बॉडी अलग अलग होता है, हर के बॉडी में अलग अलग बदलाव हो सकते हैं। तो जैसे ही आपको कंसीव किया और 3 महीने तक आपको ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी, और जैसे ही स्टार्टिंग 3 मंथ खत्म हो जाएंगे, चौथा महीना में जो आपके बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बुजुर्ग आपके घर में जो भी है अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी, और तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। कभी पेट देख के, तो कभी कुछ बॉडी में जो चेंजिंग, बहुत सारे चेंजिंग होते हैं उसको देख के। तो आज पूर्वजों के अनुसार ही आज हम उन 3 लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो बात करते हैं पहले उन लक्षणों की जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उन खास बदलाव के बारे में। तो बाल, जी हाँ, हेयर। अगर आपके बाल पहले से ज़्यादा घने, लंबे और सुंदर हो गए हैं, काले हो रहे हैं और एक भी बाल गिर नहीं रहा, पहले गिरता था ऑटोमेटिक से गिरना बंद हो गया है और छोटी मोटी होने लगी है, तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। जी हाँ, मुझे भी ये सिम्टम्स थे और मेरे बाल बहुत घने और सुंदर हो गए थे, मुझे बेबी बॉय हुआ है। उसके उल्टा जैसे ही आपको बाल जैसे पहले है वैसे ही है, आपको कोई बदलाव नहीं है, बाल रूखे हैं, ड्राई है, डल है, जैसे था उसमें कोई वृद्धि नहीं है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये आपको बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि पूर्वज जो बोलते आ रहे हैं तो ऐसा उनके द्वारा प्रमाणिक, हालांकि ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन 80% तक ये बात सटीक बैठती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे खास बदलाव के बारे में। तो दूसरे खास बदलाव के बारे में बात करते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं दूसरे खास बदलाव की। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जो गर्भवती है उसके हाथ पैर में सूजन आ गए हैं। हालांकि ये सूजन जो है एनीमिया के कारण होता है, एनीमिक मदर को होता है, लेकिन आपको लगता है कि मेरा हीमोग्लोबिन स्तर सही है, 11 ग्राम से ऊपर है, फिर भी आपके हाथ पैर में सूजन है, आपके हाथ में इतनी सूजन हो गई है कि चूड़ियाँ नहीं आ रही है, आपके पैर में इतनी सूजन हो गए हैं कि आपको पायल नहीं पहन पा रहे हैं, तो ये है बेबी गर्ल के सिम्टम्स है। हाँ जी हाँ, ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स है। और उसके उल्टा जैसे ही आपके हाथ पैर में कोई बदलाव नहीं है, आपके हाथ पैर पहले के जैसे हैं, उसमें ना सूजन है ना कुछ है, तो ये सिम्टम्स है बेबी बॉय के। जो मुझे कुछ नहीं हुआ था, ना सूजन ना कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल कम था, फिर भी मुझे सूजन वगैरह नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे खास बदलाव की। तो तीसरा खास बदलाव ये है कि आपके नाखून पहले से ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पहले आपके नाखून टूट जा रहे थे, कटे जा रहे थे, काटना भी नहीं पड़ता था और डल सा रहता था, चमकीले नहीं थे। अब आपके नाखून बढ़ने लगे हैं अचानक से और सुंदर दिखने लगे हैं, तो आप समझिए कि आपको बेबी बॉय होगा। वैसे उसका ठीक विपरीत, आपके नाखून जैसे कि पहले हैं वैसे ही हैं और ना ही बढ़ रहे हैं, ना ही ग्रोथ है, ना ही चमक है, और आपके फेस पे ग्लो आ गया है, तो ये सिम्टम्स है बेबी गर्ल के। जी हाँ, ये सिम्टम्स हैं बेबी गर्ल के। तो हालांकि ये सबके बॉडी में अलग अलग चेंजिंग होती है, सबका बॉडी अलग अलग है, ये कोई प्रमाणिक नहीं है, पर ये कुछ सटीक लक्षण हैं जो मुझे दिखा, मेरे प्रेगनेंसी में दिखा। कुछ केसों में जैसे मुझे सटीक बैठा है, उसी तरह किसी को भी सटीक बैठ सकता है। ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है, ये पूर्वजों के द्वारा बताया गया है। तो
मैं तो यहाँ लिंक का ये करने के लिए मेरे लिए दोनों ही बराबर है, बेटा हो या बेटी। मुझे एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है, तो मेरे लिए मेरी फैमिली कंप्लीट है, मेरे लिए दोनों ही बराबर है। तो आई होप आप लोग की जिज्ञासा कुछ शांत हो पाई होगी इन लक्षणों को देख के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी। प्रेगनेंसी के दौरान 3 खास बदलाव बता सकती है कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है।